हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम सिक्स्थ वीडियो बना रहे हैं ऑफ चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो ऑफ क्लास 10। ठीक है, ये हमारा सिक्स्थ वीडियो है। ठीक है, और लास्ट वीडियो भी है। प्रीवियस वीडियो में हमने 13 क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया था। इसमें 14 15 16 के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा और ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आज लास्ट वीडियो है। देखिएगा, इस 14 वाले क्वेश्चन को यहीं मैं करा दे रहा हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, जितना बड़ा है उतना ही इजी है। देखो, यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, गर्ल है छोटी सी। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 1.2 मीटर। मतलब ये 1.2 मीटर है, इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा 1.2 मीटर, क्योंकि सामने है। ये तो लड़की ऐसे चलेगी तो हाइट कम थोड़ी ही होगा। अब ये 1.2 मीटर की लड़की है यहाँ पे, तो ऐसे चलते 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 यहाँ भी देखेंगे कि ये भी क्या हो जाएगा 1.2 मीटर। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, ये लड़की यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे एक बैलून कट के और उड़ रहा है। ठीक है, एक बैलून उड़ रहा है। ठीक है, कोई रस्सी वस्सी नहीं बंधा हुआ है, बस वो हवा में जैसे नहीं बैलून यहाँ से यहाँ जाता रहता है, तो यहाँ पे एक बैलून जा रहा है। ठीक है, और बैलून की हाइट कह रही है कि ज़मीन से कितनी है। ठीक है, द विड्थ ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88। ये टोटल हाइट जो है ये कह रहा है कि 88.2 मीटर है। ठीक है, तो अब देखिए 88.2 में ये 1.2 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ तक तो लड़की हो गई और उसके बाद ये 88.2 है। तो मैं आपसे बोलूँ कि बेटा आप जो हैं बस ये वाली डिस्टेंस निकाल के बताइए। कौन सा? मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, और ये है सी, और ये है डी, और ई है ई। नीचे हो गया एफ जमीन, ये हो गया जी, और ये हो गया एच। तो देखो, हम टोटल है कितना 88.12 88.2, और इसमें इतनी हाइट की क्या है? तो इतनी हाइट की लड़की है। मतलब कि हम अगर ए डी निकालना चाहें यहाँ पे, ए डी, या तो ए डी उतना ही होगा जितना बी सी होगा। तो ए डी और बी सी निकालना चाहें तो कुछ नहीं करोगे, आप टोटल मतलब 88.2 में से माइनस कर दोगे ये लड़की का इतना हाइट 1.2, मतलब आपको आंसर आ जाएगा 87 मीटर। यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए, टोटल हाइट है यहाँ से ज़मीन से बैलून की 88.2, और इतनी हाइट की है बच्ची, मतलब कि रिमेनिंग हाइट निकालना है। ठीक है, ऐसा मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और सी है। टोटल दिया है 88.2 और ये दिया है 1.2, तो बी सी निकालना है। तो बी सी निकालना है तो 88.2 माइनस 1.2 87 मीटर इतना हो जाएगा। मुझे ऐसा लगा कि ये तो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जब यहाँ से बच्ची यहीं पे है खड़ी, ठीक है, बच्ची जो है एच पे ई एच पे ही खड़ा है। ठीक है, खड़ी है, यहाँ से देख रही है कि इसके हाइट का एंगल ऑफ यहाँ पे एलिवेशन 60 डिग्री है। जब बैलून नज़दीक है ए पे है तो एंगल ऑफ एलिवेशन वो देख रही है कि 60 डिग्री है। अब थोड़ी देर बाद बैलून उड़ता 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 आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन, थोड़ी देर बाद बैलून यहाँ दूर भाग के बी पे चला गया, तो उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। तो हमको अब निकालना है कि ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल की। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम नीचे वाला काम छोड़ के नीचे वाला पूरा हटा देते हैं और 88.12 के जगह पे हम क्या लेते हैं 87। तो हम डायग्राम इजीली बना सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे बनाएं? तो हमने ऐसा डायग्राम कुछ बना लिया। ठीक है, ऐसा डायग्राम बना लिया, मतलब क्या किया कि जो टोटल 88.2 था 88.2, उसमें से बच्चे की हाइट हमने 1.2 माइनस कर लिया, और 1.2 माइनस कर लिया मतलब बच्चे को हमने पॉइंट ले लिया, नीचे वाली भूल गए, और इस हाइट में से हमने 1.2 मीटर हाइट ये कर लिया। अब हमको निकालना है कि ये ए बी कितनी डिस्टेंस होगी। ये ए बी डिस्टेंस हमको निकालना है, या फिर सी डी। चलो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए ई डी, इन ट्रायंगल ए ई डी, ठीक है, tan 60 लगाओ ज़रा। तो tan 60 क्या हो जाएगा ए डी अपॉन ई डी, मतलब कि 87 अपॉन ई डी। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 87 अपॉन ई डी। ठीक है,
ईडी क्या हो जाएगा, ईडी की वैल्यू हो जाएगी 87 अपन रूट अंडर 3। ठीक है, इसको रेशनलाइज कर लें तो 87√3 अपन √3 इंटू √3, मतलब √3 ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ईडी हो जाएगा 87√3 अपन 3, और अगर देखेंगे तो ईडी की वैल्यू हो जाएगी 29√3 नंबर 1। ईडी कितना आ गया 29√3। अब बड़े वाले ट्रायंगल में चल जाओ, इन ट्रायंगल BEC। ठीक है, tan 30 लगा तो tan 30 क्या होगा, अब भाई ये 87 तो ये भी 87 अपॉन EC। ठीक है, इसको x मान लो, CD को लिख लो, लेट CD इक्वल्स टू x। ठीक है, तो CD इक्वल्स टू x, तो ये क्या हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू 87, और EC के जगह पे लिख लें, EC के जगह पे ED कितना आ गया है, तो ED आ गया है 29√3, और CD की जगह पे x, क्योंकि ये जो EC होगा, ये EC क्या होगा, इसका और इसका सम होगा। ठीक है, ये इधर कर लो, क्या हो जाएगा x प्लस 29√3, ये इधर गया, ये क्या हो जाएगा 87√3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 87√3 माइनस 29√3, और x की वैल्यू हो जाएगी, इसको माइनस करो दोनों को, ये हो जाएगा 58√3। ठीक है, और ये हो गया आंसर। यही x डिस्टेंस CD कहो या फिर AB कहो, बैलून चला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन बहुत ही इजी है। करना क्या होता है, हमको मेन कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, कि पहले बच्चे के हाइट को हमने माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो हमको एक्चुअल हाइट हो गया, और ये डायग्राम को, इस डायग्राम को हम ऐसे डायग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। 88.2 को ना यूज करके उसमें से 1.2 मतलब 87 यूज करेंगे, और बच्चे को पॉइंट ले लेंगे, तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, और फिर पहले ट्रायंगल में ईडी निकल जाएगा, दूसरे वाले ट्रायंगल में ये एक्स लेके ईडी की वैल्यू कर लेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 15th क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन है, ये बहुत ही ईजी है। अ स्टेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ टावर। सबसे पहले ये ब्लू लाइन जो है ये एक टावर है। ठीक है, ठीक है, ये टावर नहीं, ब्लू लाइन जो है ज़मीन है, एक क्या है हाईवे है। ठीक है, ऐसे आ रहा है ये। ठीक है, इसके लास्ट पॉइंट पे मान लीजिए कि यहाँ पे एक टावर है, से दिस इज AB, इसको टावर को हम ले लें AB। ठीक है, और स्टेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ टावर, मतलब कि इस टावर का जो फुट है वो हाईवे पे है। ठीक है, अब मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, टॉप पे, टावर के टॉप पे। ठीक है, ऑब्जर्व दैट द कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से देखता है कि एक कार की, मान लीजिए कि कार अभी यहाँ पे पहुँची है, ये C पॉइंट पे पहुँची है, और देख रहा है कि इस कार की एंगल ऑफ डिप्रेशन कितनी है, इस कार की एंगल ऑफ डिप्रेशन कितनी है, तो देख रहा है कि इस कार की एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, इस कार की 30 डिग्री है। कितनी है अभी, इस कार की एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा उसने कि अभी उसने देखा कि यहाँ पे 30 डिग्री है, मतलब ये 30, तो ये भी क्या हो जाएगा 30। बात समझ में आई। ये एक हाईवे है, इस पे एक कार आ रही है। ठीक है, अभी कार पॉइंट C पे है, और दूसरे पॉइंट पे हाईवे से कुछ दूरी पे AB पे, इसके टॉप पे एक लड़का देख रहा है कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री का, तो ये 30, तो ये भी 30 हो जाएगा। कुछ देर बाद कह रहा है कि 6 सेकेंड बाद, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है 60 डिग्री, मतलब कुछ देर बाद वो जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है कितना हो जा रहा है, कुछ देर बाद देखा जाए यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे मान लो कि कुछ देर बाद ये अप्रोच इधर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आ जा रही है, और इतने में कितना टाइम लगा 6 सेकेंड का। ध्यान दीजिएगा, ये स्पीड यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया है, टाइम दिया है कि C से D आने में उसको कितना लगा, 6 सेकेंड का टाइम लगा, और D पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जा रहा है 60 डिग्री, मतलब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया 60 डिग्री। तो कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा BD पे आने में। आई बात समझ में, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, फिर से समझिएगा
कि ये पूछ नहीं रहा है कि सी डी की डिस्टेंस कितना है, बी डी की डिस्टेंस कितना है। उसने कहा कि एक ये हाईवे है, ए बी एक टावर है, ए से यहाँ पे एक लड़का देख रहा है, तो एक गाड़ी जो है कार आ रही है और वहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। 6 सेकेंड बाद देखता है तो वो कार यहाँ पे आ गई डी पे और वहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया। तो कह रहा है कि जब 6 सेकेंड में सी से डी पे आ गई तो और कितना टाइम में बी पे आ जाएगी, ये कार एकदम यहाँ पे आ जाएगी। मतलब कि अगर सी डी को ट्रैवल करने में 6 सेकंड लग रहा है तो बी डी को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, यही हमको बताना है। तो देखिए सबसे पहले पहले इन ट्रायंगल ए बी डी आ जाओ, ठीक है, और इन ट्रायंगल ए बी डी आओ, फिर देखते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी tan 60 लगा भाई, tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल्स टू ए बी अपन बी डी। ठीक है, tan 60 की वैल्यू होता है √3 इक्वल्स टू ए बी अपन बी डी। मतलब ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा √3 बी डी नंबर 1। ठीक है, अब फिर आ जाओ इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी सी, tan 30 लगाओ, tan 30 क्या हो जाएगा, tan 30 हो जाए ए बी अपन बी सी, क्या होगा ए बी अपन बड़े वाले में क्या होगा बी सी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, यहाँ पे ए बी ही रहने दो, और बी सी को क्या लिख सकते हो, सी डी प्लस बी डी, क्या लिख सकते हो, सी डी प्लस बी डी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सी डी प्लस बी डी इधर ले जाओ, तो सी डी प्लस बी डी, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √3 ए बी। ठीक है, और यहाँ पे ए बी के जगह पे लिख लो, यहाँ पे सी डी प्लस बी डी रहने दो। ठीक है, यहाँ पे √3, और ए बी के जगह पे क्या लिख लें, ए बी के जगह पे लिख लें √3 बी डी। नहीं समझ में आया ना, फिर से समझ लीजिए। tan 30 क्या 1/√3 ए बी, और बी सी के जगह पे क्या लिख लिए, बी सी के जगह पे सी डी प्लस बी डी। ठीक है, और सी डी प्लस बी डी यहाँ पे आ गया, 1 से मल्टीप्लाई होकर सी डी प्लस बी डी हो गया, ये हो गया √3 इंटू ए बी। और ए बी की वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट कर लिया है, ए बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है √3 बी डी। मतलब सी डी प्लस बी डी क्या हो गया, √3 इंटू 3 बी डी। ठीक है, मतलब कि सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 बी डी माइनस बी डी, ये बी डी उधर चला जाएगा, तो सी डी इक्वल्स टू 2 बी डी। ठीक है, इसका मतलब कि बी डी कितनी आ जाएगी, बी डी इक्वल्स टू सी डी का हाफ। मतलब यहाँ पे एक रिलेशनशिप आया कि ये जो सी डी है, ठीक है, सी डी का आधा बी डी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इन सी डी और बी डी में क्या अंतर है, यहाँ पे क्या आया, एक ट्रायंगल इसमें और एक ट्रायंगल बड़े वाले में हमने किया, तो हमको रिलेशनशिप आया सी डी और बी डी में। क्या रिलेशनशिप आया कि ये जो बी डी है सी डी का आधा है। तो अब हम कर सकते हैं, लिखेंगे सिंस टू ट्रैवल सी डी इट टेक्स 6 सेकेंड्स, इसलिए टू ट्रैवल बी डी इट विल टेक 6/2 इक्वल्स टू 3 सेकेंड। और ये आंसर हो जाएगा। अगर लिख सकते हो कि फाइंड द हाउ मच टेकन टू रीच ऑफ द टावर। मतलब कि देखो यहाँ सी डी में 6 सेकेंड लग रहा है, तो भाई बी डी तो सी डी का आधा है और आधा डिस्टेंस है, तो इसमें 3 सेकेंड लगेगा। सिंपल सी बात है। नहीं समझ में आया? अगर ये 10 किलोमीटर है तो ये कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर चलने के लिए 6 सेकेंड, तो 5 किलोमीटर चलने के लिए 3 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ऐसा डायग्राम बनाना है और सी डी और बी डी के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। और देखोगे कि जो बी डी होगा वो सी डी का आधा आ जा रहा है। मतलब सी डी ट्रैवल करने में यहाँ पे लिखा है कि 6 सेकेंड लग रहा है, तो बी डी ट्रैवल करने में 6 का आधा 3 सेकेंड लगेगा हमको। इतना ही काम करना है। ये डायग्राम हुआ,
ए बी डी में ए बी निकाल लेना, ए सी डी में ये रिलेशनशिप करके ए बी की वैल्यू पुट करके दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेना और डायरेक्ट लिख लेना, क्योंकि सी डी बी डी जो सी डी का आधा है, मतलब कि सी डी को ट्रैवल करने के लिए 6 सेकेंड लग रहा है, तो इसको ट्रैवल करने के लिए 3 सेकेंड लगेगा। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और 16th क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, देख लीजिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस, पहले ये मान लीजिए कि एक कोई भी अर्थ है, ठीक है, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि ये पॉइंट बी है, ठीक है। इस बी डी पे एक टावर खड़ा है, क्या है, इस बी डी पे, इस बी पॉइंट पे एक टावर है, मान लेते हैं कि एक टावर है, ठीक है। ये टावर हो गया, रेड कलर से डाल देते हैं टावर को, ठीक है। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स 4 सेंटीमीटर अवे, 4 मीटर अवे, मतलब 20 से 4 मीटर की दूरी पे इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और इससे 9 मीटर की दूरी पे, मतलब कि यहाँ से अगर एक 9 मीटर की दूरी ले ले, से दिस पॉइंट, ये ए बी टावर हो गया, एक सी जो है बी से 4 मीटर दूरी है, और एक पॉइंट डी है जो इससे 9 मीटर की दूरी पे है। कितने मीटर की दूरी पे है, 9 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। और इन दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि अगर ये थीटा है तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जानते हो ना, कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। तो अगर ये 4 मीटर वाला अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, या फिर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। तो हमको प्रूव करना है कि इसकी जो हाइट है 6 मीटर है। कुछ नहीं करना है, आ जाइए इन ट्रायंगल ए बी सी, टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा होगा h/4, क्या हो जाएगा, h/4 नंबर 1। और इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, टैन थीटा के जगह पे क्या है, 90 माइनस थीटा, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, h/, ये टोटल कितना है 9, बी डी कितना है 9, टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल्स टू h/9, मतलब कि कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा इक्वल्स टू h/9। मतलब इसमें टैन थीटा लगाओगे तो क्या हो जाएगा, इसमें टैन थीटा लगाओगे तो ये हो जाएगा 9/h, नंबर 2। नहीं समझ में आया। क्वेश्चन कर रहा है कि एक टावर है, टावर के फुट से 4 मीटर दूरी और 9 मीटर की दूरी में एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। मतलब 4 मीटर पे अगर थीटा मान लिया तो 9 मीटर दूर पे 90 माइनस थीटा, इसमें टैन थीटा आ गया h/4, और इसमें टैन 90 माइनस थीटा आ गया h/9, ठीक है। टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, हमने पढ़ा है और ट्रिगो में पढ़ा है, ठीक है, 8 चैप्टर में। और कॉट थीटा को आप लिख सकते हो 1/tan थीटा, मतलब 1/tan थीटा h/9, तो टैन थीटा क्या हो जाएगा 9/h। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, ये भी टैन थीटा, ये भी टैन थीटा, मतलब कि h/4 इक्वल्स टू 9/h। h तो यहाँ पे h स्क्वायर इक्वल्स टू 36, h स्क्वायर इक्वल्स टू 9 4 या 36, मतलब h स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर, मतलब h इक्वल्स टू 6 मीटर। ये हमारा प्रूफ हो गया कि हाइट ऑफ टावर कितना है 4 मीटर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, ठीक है, यू कैन डू इट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस।